हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिमा किचन वाइब्स में। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की काजू कतरी, जो कि हम बनाएंगे तो मूंगफली से पर लगेगी एकदम काजू कतरी। बिल्कुल भी मूंगफली का स्वाद नहीं आएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी समय भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बस आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने जितना बताया है आप उसी हिसाब से रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। जैसे कि 1 कटोरी मूंगफली है तो आधी कटोरी चीनी, और आधी कटोरी चीनी है तो उसकी आधी कटोरी हमें पानी लेना है। अगर क्वांटिटी बराबर रहती है तो बहुत ही अच्छी काजू कतरी बनकर तैयार होती है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी मूंगफली लेंगे और हम इसे भूनेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, गैस को हाई फ्लेम पर नहीं रखना, नहीं तो मूंगफली जलने लगती है और फिर उसका कलर अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही भून लिया है। और थोड़ी ही देर अब इसका छिलका भी अच्छे से निकल रहा है, तो हम अब इसे जो है थोड़ी देर देख लेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे अब, और हम एक प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से रगड़कर इसका छिलका निकाल लेंगे। सारी मूंगफली का छिलका अलग कर देंगे और मूंगफली को अलग एक प्लेट में रख लेंगे। हम एक जार लेंगे, उसमें हमने जो बिना छिलके वाली मूंगफली ली है उसे हम डालकर उसे पीस लेंगे 2 या 3 राउंड मिक्सी को चलाकर। उसके बाद हम इसे देख लेना है। अब लगभग हमारी मूंगफली दरदरी सी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो है आधी कटोरी से कम कोकोनट पाउडर, और इसे भी हम पीस लेंगे। और ध्यान दें कि बहुत ही ज़्यादा बारीक ना करें। अब हमारी मूंगफली और कोकोनट का पाउडर एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई में आधी कटोरी चीनी लिया हमने और आधी कटोरी हमने 1/4 कप पानी मतलब ले लिया है, और उसे भी हम डाल देंगे छाछनी में। पानी को ज़्यादा नहीं रखना है, पानी ज़्यादा रखने से छाछनी पतली हो जाती है और अच्छे से मिठाई नहीं बनकर तैयार होती। इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी चीनी की आधी ही रखी है, अभी नहीं रखें। और इसे मीडियम फ्लेम पर जो है पकाएं। चाशनी अच्छे से जब तक ना पके तब तक हमें इसे बराबर चलाते रहना है। अब लगभग चीनी गल चुकी है, तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक और चलाएंगे। अब लगभग हमारी चाशनी हो गई है, तो हम इसे चेक करके देख रहे हैं। अब लगभग हमारी चाशनी हो चुकी है, तो हम गैस को अब हम बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी इसमें हमें जो मूंगफली के पाउडर और कोकोनट के पाउडर को डालना है। ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली का पाउडर जो हमने पीस के रखा था, और हम इसमें 4 से 5 चम्मच हमने मिल्क पाउडर मिला दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। अब लगभग अच्छे से मिल चुका है, तो हम गैस को ऑन कर देंगे जिससे कि अच्छे से बन जाए। हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब देख रहे हैं चीनी हल्की हल्की सी पिघल रही है, तो अभी जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे हमें बराबर चलाते रहना है। हमने पानी और चीनी की क्वांटिटी एकदम बराबर रखी। मिठाई ज़्यादा गीली सी नहीं है और बिल्कुल सूखी सूखी सी है, और हम इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मिठाई बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने एकदम पानी नाप कर ही डाला है। तो बहुत ही जल्दी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सूखी सूखी सी हो गई है, तो अब हम गैस को जो है बंद कर देंगे।
और हम मिठाई को ऐसे ही थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे चला के। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे तभी इसको बनाएंगे। इसे हमें अच्छे से बराबर मिक्स करते रहना है जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसकी अच्छे से मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इसलिए हम इसे बार बार इसे अच्छे से चलाकर ठंडा कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे पंखे के आगे या वैसे जल्दी से ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इसे बराबर चलाते रहें। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जो है उतने अच्छे से नहीं बनेगी। और इसे बिल्कुल ठंडा तो ना होने दें, हल्का हल्का सा गर्म रहे तभी इसको हम निकाल लेंगे। तो अब लगभग हमारी मिठाई बन चुकी है। तो अब हम एक थाली लेंगे, उस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने से अच्छे से निकल जाती है बर्फी, चिपकती नहीं है। अब हम इसको बर्फी के डो को ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हल्का हल्का सा गर्म है तो अब इसको हम एक सेक देंगे। इसको आटे की लोई की तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसका एक हम डो बनाएंगे। अब इसे हम बेलन से बेल लेंगे जो है। अगर आप हाथ से ही बनाना चाहें तो बना लें, पर बेलन से बहुत अच्छे से इसका शेप बच जाता है और बर्फी काटने में बहुत अच्छे से कट भी जाती है और ज़्यादा मोटी पतली नहीं होती है, बराबर रहती है। तो इसलिए हमने बेलन से अच्छे से बेल लिया है। बिल्कुल लगभग ठंडी हो चुकी है, हल्की हल्की सी गर्म है। तो हम इसमें सिल्वर पेपर चिपकाएंगे। अगर आप के पास नहीं है तो आप बिना सिल्वर पेपर के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम इसको काट लेंगे। आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। और एकदम से ठंडा बिल्कुल ना होने दें। अगर एकदम से ठंडा हो जाता है तो बर्फ़ी उतने अच्छे से नहीं कटती है, टाइट हो जाती है हल्की हल्की सी। इसलिए हमने हल्की हल्की सी गर्म है तभी हम इसे काट लेंगे। अब हमारी बर्फ़ी कट चुकी है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं कितने अच्छे से निकल जा रही है। घी लगाने से बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी निकल जाती है। अब हमारी मूंगफली कतरी बनकर तैयार हुई है, जो कि काजू कतरी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है और बिल्कुल ही सॉफ्ट है। आप चाहें तो बनाकर स्टोर कर रख लें। 1 से 2 हफ्ते तक बहुत ही आराम से चल जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार होती है यह रेसिपी।